जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सेकंड पार्ट। तो देखो आज हम कवर करेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और थर्ड पार्ट लेंगे बेटा हम मोलैलिटी। तो स्टार्ट करेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो स्टार्ट करेंगे बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट देखो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, ऊपर रखना है हमें मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बेटा हमें क्या निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर बेटा हमें सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है। सॉल्यूशन के अंदर हमें सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। देखो सोल्यूट कंबाइन विद सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर बेटा हमें सोल्यूट का मास रखना है और ये आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। और नीचे बेटा हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है और ये वॉल्यूम आ जाएगा बेटा ml में। ऊपर रखना है हमें मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में और नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। इसके कुछ क्वेश्चन लेके समझेंगे हम इसे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 ग्राम ऑफ यूरिया present in 500 ml of solution. Calculate weight by volume percentage of solute. देखो बेटा हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो सोल्यूट कंबाइन विथ सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट का बेटा हमें क्या रखना है, मास। सोल्यूट क्या है, देखो 20 ग्राम यूरिया। यूरिया क्या है बेटा यहाँ पे सोल्यूट, और कितना ग्राम दे रखा है 20 ग्राम। जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। और 20 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें 500 ml, ठीक है। तो ऊपर रखना है हमें मास ऑफ सोल्यूट, कितना दे रखा है देखो 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय, नीचे रख देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें देखो 500 ml। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बेटा 4%। मतलब सोल्यूट का, इस सोल्यूट का कितना परसेंट है बेटा सॉल्यूशन के अंदर 4%। तो फॉर्मूला क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ऊपर रखना है मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, नीचे रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, देखो 34.7 ग्राम ऑफ KCl in 100 ग्राम ऑफ वाटर डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.3 gram per ml. Calculate weight by volume percentage of KCl in solution. तो देखो बेटा, हम पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझेंगे, क्या क्या दे रखा है। देखो 34.7 ग्राम ऑफ KCl, 34.7 ग्राम ऑफ KCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो यहां पे लिखेंगे हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो लेस क्वांटिटी में होगा बेटा उसे कहेंगे हम सोल्यूट। तो यहाँ पे लेस क्वांटिटी में कौन है, देखो KCl कितना दे रखा है हमें, 34.7 ग्राम, ये हो गया बेटा सोल्यूट। और जो एक्सेस में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है बेटा, यहाँ पे वाटर कितना दे रखा है, देखो वाटर दे रखा है हमें 100 ग्राम। और ये सोल्यूट कंबाइंड विद सॉल्वेंट, KCl कंबाइंड विद वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितना ग्राम सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, देखो इसको ऐड करो, 100 प्लस 34.7, ये आ जाएगा 134.7 ग्राम। तो इसे अभी देखो हमें फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ KCl इन सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमें, 34.7। मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा 34.7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट हमें मास दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, मास। हमें क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमें मास दे रखा है बेटा, बट हमें और क्या दे रखा है, देखो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखो हमारे पास मास है, कितना मास दे रखा है हमारे पास, देखो मास दे रखा है 134.7 और डेंसिटी कितनी दे रखी, देखो 1.3। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू 134.7 अपॉन 1.3। तो वॉल्यूम यहां पे रख देंगे 34.7 डिवाइडेड बाय 134.7, अरे 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो बेटा ये 1.3 ऊपर आ जाएगा, 1.3। इसको हम डेसिमल पॉइंट 1 2 शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻²। 100 और 10⁻² क्या हो गया, कैंसल। ये 1.3 बेटा क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना परसेंट आ गया, 34.7%। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर 34.7%। सिर्फ आपको क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है। हमको बेटा मास दे रखा था और डेंसिटी दे रखी थी, तो हमने यहां से वॉल्यूम निकाला और यहां पे पुट किया, तो 34.7% आ गया आंसर।
देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो शुगर सॉल्यूशन 10% weight by weight, find weight by volume परसेंटेज, डेंसिटी दे रखी है हमें, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। देखो बेटा हमें क्या निकालना है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या दे रखा है बेटा, शुगर सॉल्यूशन 10% वेट बाय वेट मींस क्या होता है इसका, देखो 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो शुगर सॉल्यूशन 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या है बेटा, यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट है बेटा यहाँ पे शुगर, और कितनी ग्राम दे रखी है हमें, 10 ग्राम। तो ऊपर क्या लिखना है हमें, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कौन है बेटा, शुगर, कितनी ग्राम दे रखी है हमें, 10 ग्राम, ठीक है। और नीचे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और हमें क्या दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास दे रखा है बेटा, बट हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो डेंसिटी दे रखी है हमें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 1.2, और मास कितना है सॉल्यूशन का, 100, और वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, देखो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100/1.2। कितना आ गया वॉल्यूम, 100/1.2। तो यहां पे पुट कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100/1.2 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। देखो 100 क्या हो गया, कैंसिल, 1.2 ऊपर आ गया, तो कितना परसेंट आ गया बेटा, ये 12%। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना निकल के आ गया, 12%, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन के अंदर शुगर का परसेंटेज कितना बेटा, 12%। तो आज हमें स्टार्ट करना है मोलालिटी। तो देखो बेटा आज हमें देखना है मोलालिटी। तो मोलालिटी किसे कहेंगे, देखो जैसे कि मैंने लिखा 10 kg वाटर सॉल्वेंट, 10 kg वाटर सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट क्यों बोला इसे, क्योंकि एक्सेस में, ठीक है। और इसको इसमें ऐड कर दिया हमने 2 मोल ग्लूकोज, और इसको हमने कहा सोल्यूट, क्योंकि एक ऐसा है लेस क्वांटिटी में। देखो बेटा 10 kg में कितने मोल है, 2 मोल सोल्यूट के हैं, तो 1 kg में कितने होंगे ये हमें बताएगा मोलालिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया 100 kg वाटर में ये होगा सॉल्वेंट, कितने मोल है, 10 मोल है शुगर के, इसको हमने कहा सोल्यूट। तो 1 kg में कितने होंगे ये हमें बताएगा मोलालिटी। एक्चुअली मोलालिटी क्या बताता है कि पर केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर्स ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे, पर केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर्स ऑफ मोल सोल्यूट को प्रेजेंट होंगे ये हमें बताएगा मोलालिटी। तो हम पहले इसका फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे।
तो देखो बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में लेना है हमको, केजी में लेना है। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल का फॉर्मूला क्या है देखो, गिवन वेट ये आएगा ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट को हमने डिनोट किया है W से और मॉलिक्यूलर वेट को डिनोट किया है हमने M से। ये आ गया नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, जब ग्राम में दे रखा हो इसको हमने डिनोट किया है W से और इसको डिनोट किया है हमने M से। और मास ऑफ सॉल्वेंट जब ग्राम में दे रखा हो तो इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो हम इसको अनदर फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये 1000 ऊपर जाएगा और एक ग्राम का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रखना है, ग्राम में रखना है। तो क्या शो हो जाएगा फिर हमको, मोलैलिटी। देखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट डिनोट किया W से अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिनोट किया हमने M से, और नीचे रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में दे रखा हो तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, देखो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 ऊपर गया, इधर रखना है हमको मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो क्या हमको, और मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो देखो बेटा ऊपर रखने हमको मोल और नीचे मास रखना है केजी में। तो यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो सोल्यूट combined with solvent then formation of solution। तो हमको मास किसका लेना है, सॉल्वेंट का लेना है, और किस में लेना है, केजी में लेना है, और मोल किसके लेने हैं, सोल्यूट के लेने। ठीक है, हमको सॉल्यूशन का मास लेना नहीं है। अभी जैसे कि हम क्वेश्चन लेंगे 0.49 ग्राम 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 250 gram of water, calculate मोलैलिटी। अभी देखो बेटा हमको 0.49 ग्राम H2SO4 ये क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। हमको सोल्यूट मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये लेना है हमको किसमें, केजी में। तो नंबर पहले तो हमको ये जो सोल्यूट का ग्राम वेट दे रखा है इसको हमको मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है, देखो 0.49 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन कितने है 2 और हाइड्रोजन का मास कितना है 1, सल्फर का मास आता है 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 98। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये क्या निकल के आ जाएंगे 1/2 इंटू 10⁻², मतलब आ गया 0.5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻³ क्या निकल के आ गया, ये मोल निकल के आ गए। अभी हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें चाहिए, केजी में चाहिए। तो देखो बेटा किसमें दे रखा है हमको मास ऑफ सॉल्वेंट, 250 ग्राम वाटर दे रखा है, तो ये हो गया सॉल्वेंट।
तो फिर हम क्या करेंगे इसको, अभी फॉर्मूला देखो, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने आ गए, 5 इंटू 10⁻³ अपॉन ग्राम में दे रखा हो 250 ग्राम, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 1/4, ये हो गया 1/4, तो 4 ऊपर जाएंगे तो कितना होगा ये 20 इंटू 10⁻³ तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻² मोल पर केजी, मोल पर केजी, ये क्या निकल के आ गई मोलैलिटी। ठीक है, तो देखो पहले हमको 0.49 ग्राम वेट दे रखा था H2SO4 का, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये क्या हो गए मोल, तो ऊपर क्या लिखा है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अभी क्या लिखना है हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है केजी में, तो क्या दे रखा है देखो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दे रखा है 250 ग्राम में दे रखा है, तो हमने ग्राम वेट को डिवाइड किया 1000 से, ग्राम वेट को डिवाइड किया हमने 1000 से, तो देखो कितना आ गया ये मोलैलिटी 2 इंटू 10⁻² मोल पर केजी। और एक क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि मैंने लिया 0.30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। क्या कैलकुलेट करनी बेटा हमको, मोलैलिटी। देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सोल्यूट कौन है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ये क्या हो गया सोल्यूट, और ये वाटर क्या है देखो सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। हमको निकालनी क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोलैलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में लेना है केजी में लेना है। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल का फॉर्मूला गिवन वेट को हम डिनोट किया है W से अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और जब ग्राम में दे रखा हो तो किससे डिवाइड करना है 1000 से, तो ये किस फॉर्म में लिखेंगे W अपॉन M इंटू 1000, और इधर रखना है हमको ग्राम वेट। तो देखो बेटा W कितना दे रखा है हमको 0.30 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ जाएगा एसिटिक एसिड का, देखो करके ये आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, तो नीचे रख दिया हमने 60 इंटू इधर आ जाएगा 1000, और ग्राम वेट कितना दे रखा है 500, तो देखो कितना निकल के आ जाएगा, ये गया 2 से, ये गया 1/2, मतलब क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 2, तो ये 2 क्या हो गया कैंसल, मतलब मोलैलिटी कितनी निकल के आ गई 10⁻² मोल पर केजी। ठीक है, तो पर केजी में कितने मोल होंगे 10⁻² मोल पर केजी। क्या किया देखो बेटा 0.30 ग्राम CH3COH ये हो गया सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर ये क्या हो गया सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के लिए क्या किया गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 0.30, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60। अभी ग्राम वेट को हमको किससे डिवाइड करना है 1000 से, तो ग्राम वेट को 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया तो कितना निकल गया 10⁻² मोल पर केजी। अभी हम इसके कुछ अच्छे सवाल लगाएंगे। आपको सिर्फ
ध्यान देना है कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, ना कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है 49% ऑफ weight by weight solution of H2SO4 in water, calculate molality, calculate molality। देखो बेटा मान लिया सोल्यूट, तो सोल्यूट है इसमें H2SO4, किसमें ऐड किया है? वाटर में, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और इससे क्या बन गया ये? सॉल्यूशन। ठीक है, अभी 49% ऑफ वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ कौन है? H2SO4। H2SO4 का कितना परसेंटेज है? 49% है, मतलब कितना ग्राम हो गया? 49 ग्राम हो गया। ठीक है, अब ये 49 ग्राम है, अभी वेट बाय वेट मतलब क्या है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 49 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा टोटल? 100 ग्राम। कितना होगा? 100 ग्राम। ये क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल कितना है? मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 49, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 100% होगा, मतलब कितना? 100 ग्राम। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आ जाएगा? देखो 51 ग्राम। अभी हमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। हमारे पास क्या है? देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेना है हमको? केजी में लेना है। देखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं अपन? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये ग्राम में होगा, ग्राम वेट होगा, तो इसको हम इधर 1000 लिख देंगे। तो देखो गिवन वेट कितना है? 49, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा H2SO4 का? निकल के देखो 2 × 1 + 32 + 4 × 16, ये आ जाएगा 98 मोल पर ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी वो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 98, 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? हम इसको 50 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैंसल, ये आ गया 1/2, 1/2, ये हो गया 20, 1/2, तो कितना निकल के आ जाएगा? ये 10 मोलार। कितना? 10 मोलार। मोलैरिटी कितनी आ गई इसकी? 10। तो क्वेश्चन सेकंड लेंगे हम अभी। सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन करके सॉल्यूशन, हम इससे ही समझेंगे अभी। यहां से सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ ध्यान देना है सॉल्वेंट के ऊपर, ध्यान देना है आपको सॉल्वेंट के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हम। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution, density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality। अभी आपको क्या क्या दे रखा है? देखो आपको मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी 3 मोलर। 3 मोलर मतलब क्या? 3 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000
ml। तो क्या लिख सकते हैं 3 मोल इन 1000 ml। और क्या दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.25 ग्राम पर ml में। और आपको निकालनी क्या है, मोलैलिटी निकालना है आपको, मोलैलिटी। रिटी दे रखा है, लिटी निकालना है। तो क्या है फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में लेना है, केजी में लेकर। आपको नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पता है कितना है 3 मोल। 3 मोल किसके, NaCl के 3 मोल। बट आपको क्या पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी दे रखी है आपको 1.25, मास आपको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ये, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 ग्राम पर ml में, तो ये भी ml में लेना पड़ेगा 1000 ml। ये मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, देखो 1250। ये क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आकर जाए 1250। किसमें आएगा ये, ml में 1250। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। और आपको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए देखो, मास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पता है आपको कितना है 1250। अभी सोल्यूट का भी पता होगा। सोल्यूट के कितने मोल है 3 मोल। मोल का फॉर्मूला देखो क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, NaCl का ले रखा है हमने। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35.5। तो ये निकल के आ जाएगा 58.5। तो 58.5। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना निकल के आ जाएगा, देखो 58.5 डिवाइडेड बाय 3। और ये कितना आ गया 175। ठीक है, तो यह गया 175.5 ग्राम। तो अब ये निकल जाएगा, कितना आएगा देखो, इससे माइनस करो 175.5 से हमको क्या करना है, तो कितना आएगा ये आएगा 117, 10, 9, 10, 5, 4, 7, 0, 1074 ग्राम निकल के आ गया। कितना मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गया 1074 ग्राम। तो अभी सिर्फ क्या करना है हमको, फॉर्मूला में पुट करना है। देखो फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल कितने 3 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट का किसमें ग्राम में 1074.5 ग्राम। 1 ग्राम
इक्वल टू कितना 10⁻³ इधर रख दो, केजी में हो जाएगा 10⁻³ 1 2 3 मतलब ये कितना आ जाएगा 1 kg। तो मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई 3 मोल पर केजी। आप एक बार इसको फिर से अच्छे से एक बार देखिए और सॉल्व कीजिए। मोलैरिटी के आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इसकी डेप्थ तक पता चल जाएगा क्या है एक्चुअली मोलैरिटी। आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में, तब जाके आपको मोलैरिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी of 2.5 gram of acetic acid in 75 gram of benzene. Calculate molality denoted by small m. देखो बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट कितना दे रखा है हमको 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम CH3COOH। सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम बेंजीन। इनको मिला के क्या फॉर्म हो जाएगा इधर सॉल्यूशन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें लेना है हमको, केजी में लेना है। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट देखो कितने निकल के आ जाएंगे, कितना दे रखा है हमको 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे W गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू कितना आएगा इधर ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन वेट कितना है 2.5, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा देखो एसिटिक एसिड का, कार्बन कितने 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन है 2 इंटू 60, तो ये निकल के आ जाएगा 60। तो डिवाइड करो 60 से इंटू 1000। हमको क्या निकालना है, ग्राम वेट कितना दे रखा है देखो 75। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे। एक गया, एक 3 से गया, तो कितना आ गया देखो 1 इंटू 10, इधर लिखेंगे 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ये आ गया 18, तो निकल के आ जाएगा ये, तो टोटल हो जाएगा 95। तो कितना आ गई इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी आ गई 0.55 मोल पर केजी। देखो हमने क्या किया, सिर्फ नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हमको फॉर्मूला दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इसको इस फॉर्म में रख दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर 1000 दे रखा था हमको 25, ये हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इधर रखना है 1000। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया 0.55 मोल पर केजी, ये आ गई मोलैरिटी।
इसका क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे अभी 4। देखो बेटा क्या दे रखा है हमको, अभी खुद से सॉल्व करो आप इसको। 0.50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट कितना दे रखा है बेटा, देखो 0.50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, प्रेजेंट इन 500 ग्राम क्या दे रखा है हमको? वाटर, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा इधर? सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में आ जाएगा ये? केजी में आ जाएगा, ठीक है। और कौन से फॉर्म में लिखेंगे? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल, ऊपर रख देंगे 1000 और इधर रख देंगे ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो गिवन वेट कितना दे रखा है हमको? 0.50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ जाएगा? कैल्शियम का कितना है? 40 प्लस कार्बन का 12, 3 into 16, तो ये निकल के आ जाएगा 100। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इनटू इधर रखना है हमको 1000 और ग्राम वेट कितना दे रखा है हमको? 500, तो ये गया 2 से, और क्या रखेंगे हम इधर? 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 2, 2 क्या हो गया? कैंसल। तो मोलैलिटी कितनी निकल के आ गई? 10⁻² मोल पर केजी। कुछ भी नहीं करना बेटा, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इस फॉर्मूला यूज करना है। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इधर ग्राम वेट रखो, ऊपर 1000 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे और मोलैलिटी को इधर स्टॉप कर देंगे, और इसके बाद आपको मोलैलिटी के अंदर कुछ भी डाउट बचना नहीं चाहिए। हमने इसके ऊपर अच्छे से फॉर्मूला भी ले लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ले रहे। ये हो गया 5th क्वेश्चन। देखो फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ शुगर was dissolved in water to produce 214.5 gram of sugar syrup। देखो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्या फाइंड करनी है हमको? मोलैलिटी। हमको क्या रखा है? 345 ग्राम ऑफ शुगर, जैसे कि मैंने लिखा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या दे रखा है हमको? शुगर। कितना दे रखा है? 34.5 ग्राम क्या दे रखा है हमको? शुगर। शुगर किस में ऐड करनी है हमको? डिसॉल्व इन वाटर, हमको वाटर में ऐड करना है। और क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोड्यूस 214.5 ग्राम ऑफ शुगर
साइरप फॉर्म हो जाएगा, इधर ये सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। अभी हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए, किसका मास चाहिए हमको? सॉल्वेंट का। तो क्या कर देंगे हम, 214.5 को में से हम 34.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 1 9 8 कितना आ गया? 180 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितने निकल के आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया 180 ग्राम। अभी मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करो। क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला? मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इधर रख देना है आपको 1000, इधर रख देना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? ग्राम में। तो गिवन वेट कितना दे रखा है आपको? 34.5। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा शुगर का? देखो शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ये 6 कितना कार्बन का कितना है? 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, C12H22O11। तो ये निकल के आ जाएगा 342। कितना आ जाएगा? 342। तो इधर रख दो फिर 342, इधर आ जाएगा 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आ गया? 180। तो ये इधर जाएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 10/18 तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ये 10/5/9 कितना आ गया? 0.55 मोल पर केजी। तो आपको मोलैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि सभी के सभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है आपको। तो थैंक यू बेटा।